इतिहास में दबाया गया है। यदि माता दिन भंगी नहीं होता तो 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी कोलकाता से नहीं होती। अतः इस अवसर पर हम शहीद माता दिन भंगी को उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं, जो आजादी की लड़ाई की शंखनाद करते हुए सबसे पहले बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों द्वारा चढ़ाए गए सूली पर शहीद हो गया। इस भारत माँ की अस्मत की रक्षा के लिए, हम सबको आजादी दिलाने के लिए। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में माता दिन भंगी साहब का जब जन्मदिन हो या शहादत दिवस हो, उस अवसर का हम लोग लाभ उठाएं और हमारा पुरखा जब माता दिन भंगी था तो उसकी जयंती और उसका शहादत दिवस हम मनाएं। और यह लड़ाई लड़ी जा रही है। इधर माता दिन भंगी ने 1857 की क्रांति का शंखनाद किया, अब उधर कानपुर में हमारा दूसरा महापुरुष गंगू मेहतर ने क्रांति का शंखनाद किया और 150 अंग्रेजों को अपने तलवार की धार से कत्लेआम कर दिया। उस जमाने में गंगू मेहतर के ऊपर अंग्रेजों ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था। यदि 1857 में 50,000 रुपये का इनाम अंग्रेजों ने रखा, आप विश्वास कीजिए, अनुमान कीजिए कि आज के तारीख में उस रुपये की वैल्यू कितनी होगी। और किसी गद्दार की गद्दारी के कारण गंगू मेहतर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के चुन्नीगंज चौराहे पर सार्वजनिक रूप से गंगू मेहतर को नीम के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी गई। हम वैसे वीर योद्धाओं के संतान हैं और हम अपने को निरीह समझते हैं, अपने को कमजोर समझते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम सबसे ताकतवर हैं, कलम भी हमारे हाथ में और तलवार भी हमारे हाथ में। एक तरफ माता दिन भंगी और गंगू मेहतर के हाथों में तलवार और बंदूक, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, हमारे दूसरे हाथों में कलम है। भगवान वाल्मीकि को आप सब लोग जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को आप सब लोग जानते हैं। भगवान वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना थी, झाड़ू से की कि कलम से की? आप लोगों से जानना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत के संविधान की रचना की, झाड़ू से की या कलम से की? जब हमारे पूर्वज तलवार चलाने वाले थे, हमारे पूर्वज कलम चलाने वाले थे, तो हमारे हाथ में झाड़ू कहां से आ गई? यह सवाल आपके दिलो दिमाग में कभी आया? नहीं आया। यदि इस तरह के सवाल आपके दिलो दिमाग में आता, यदि आप रात में सपना देखते हैं कि हम गंगू मेहतर के औलाद हैं, हम माता दिन भंगी के औलाद हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के औलाद हैं, हमारे पुरखों के हाथ में कलम और तलवार थी, तो आप झाड़ू को लात मार दिए होते हैं। लोग सवाल करता है, झाड़ू छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? अरे यार, आप लोगों की माँ और पिताजी तो झाड़ू चलाते होंगे, मेरी माँ सर पर मैला उठा करके हमको पढ़ाने का काम किया। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल मुझे इस बात का दर्द है कि बबन रावत आगे बढ़ने के बाद, पढ़ाई लिखाई करके बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद, अपनी मां का ख्याल तो नहीं रख पाया, जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरा संकल्प है कि इस महादलित सफाई कामगार समाज के हजारों लाखों मां बहनों के ख्याल बबन रावत रखेगा। हमने बड़े मेहनत करके आनंद प्रसाद जी को प्रभावित किया है और कहा है कि हमारी मां बहनों के हाथों से यदि झाड़ू छुड़वाना है तो उनके हाथों में सिलाई मशीन देना होगा। हमने आनंद प्रसाद से कहा है कि हमारे युवाओं के हाथों में यदि उनके हाथों की झाड़ू छुड़वाना है तो उन्हें रोजगार में लगाना होगा। और उसी रोजगार की बात करने के लिए हमारे बीच डीकी के बंगाल के चेयरमैन साहब आए हैं, इनकी भी बात आप सुनिएगा। और इनके आने के बाद मैं अपनी वाणी को कम शब्दों में रखूंगा, लेकिन ताकि ये अपनी बात रख सकें।
तो हम लोग झाड़ू छुड़वाने की बात करते हैं तो दूसरे व्यवसाय की तरफ भी अपने लोगों को ले जाने की बात करते हैं। लेकिन एक बात डंके के चोट पर कहना चाहता हूं, ये झाड़ू और कलम मानसिकता की चीज है। यदि आपके मन में ये बात रहेगी कि ट्यूशन पढ़ा करके अपने बच्चों को, अपने माता पिता का पालन कर लेंगे लेकिन झाड़ू नहीं चलाएंगे, कोलकाता शहर में टेम्पू चला लेंगे, कलकत्ता शहर में टोटो चला लेंगे लेकिन झाड़ू नहीं चलाएंगे, 6 महीने में प्लम्बर के ट्रेनिंग ले लेंगे और प्लम्बर के काम करेंगे, 6 महीने में रेडियो और टीवी बनाने का मैकेनिक का काम कर लेंगे लेकिन झाड़ू नहीं चलाएंगे, 6 महीने में हम ऐसे छोटे छोटे रोजगार की ट्रेनिंग ले लेंगे लेकिन झाड़ू नहीं चलाएंगे, हम सब्जी के ठेला लगाएंगे लेकिन झाड़ू नहीं चलाएंगे, तब जा करके किसी के मदद किए बिना भी आप झाड़ू छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे लोग सपना नहीं देखते हैं। हमारे लोगों को सपना देखना चाहिए, और जो समाज, जो व्यक्ति जो जुआ सपना नहीं देखता है, समझो कि चलता फिरता मुर्दा है। मैं अपनी कहानी बताता हूं। मैं बिहार में एक राजनीतिक दल का मीडिया प्रभारी था। क्योंकि हाई एजुकेशन लेने के बाद मैंने पत्रकारिता की भी पढ़ाई दिल्ली से की है। उस पार्टी के मीडिया प्रभारी हुआ करता था। आनंद जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मंत्री आते थे, सांसद आते थे, एमएलए आते थे, उनके साथ बॉडीगार्ड होते थे, लाल बत्ती पर आते थे, लाल बत्ती एकदम नाचती हुई आती थी, हमसे वो बात करते थे। क्योंकि मीडिया में नाम छपवाने की बीमारी नेताओं को बहुत ज्यादा होती थी और मीडिया का मालिक मैं था, तो मेरे पास बैठते थे, बबन जी क्या हाल चाल है, बातचीत होती थी और मीडिया में उनका नाम चला जाता था किसी प्रसंग में। जब वो जाते थे तो मैं अपने उस पॉलिटिकल कार्यालय से बाहर निकलकर उनको छोड़ने के लिए जाता था। तो वो जब गाड़ी में बैठते थे, जब उनका बॉडीगार्ड गाड़ी खोलता था, वो गाड़ी में बैठते थे, ड्राइवर लाल बत्ती जलाता था और हमारे कार्यालय से या तो गाड़ी बाएं की तरफ जाती थी या दाएं की तरफ जाती थी। उस लाल बत्ती को मैं तब तक देखता था जब तक वह लाल बत्ती ओझल नहीं हो जाती थी, और मैंने संकल्प लिया कि आज मैं लाल बत्ती देख रहा हूं, कल लाल बत्ती वाली गाड़ी पर चढ़ूंगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से एक बार नहीं 4-4 बार लाल बत्ती वाली गाड़ी पर चढ़ने का बबन रावत को सौभाग्य मिला है। बिहार एजुकेशन इंटरमीडिएट काउंसिल का मैं मेंबर रहा, बिहार महादलित आयोग का मेंबर रहा, बिहार शेड्यूल कास्ट कमीशन का मेंबर रहा, और अभी हाल तक भारत सरकार में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का वाइस चेयरमैन रहा। तो ये 4-4 मौका मिला, और ऐसा नहीं है कि अंतिम है, आगे भी मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर में वो जज्बात है कि ना थकेंगे ना रुकेंगे, बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। हम चाहते हैं कि बबन रावत की तरह आप भी संकल्प लें कि हम लाल बत्ती जाते हुए देख रहे हैं, लाल बत्ती पर एक दिन चढ़ेंगे। हमारे लोग बीडीओ ऑफिस में जाते हैं झाड़ू चलाने के लिए, डीएम ऑफिस में जाते हैं झाड़ू चलाने के लिए, सीएम ऑफिस में जाते हैं झाड़ू चलाने के लिए, पीएम ऑफिस में जाते हैं झाड़ू चलाने के लिए, राष्ट्रपति भवन में जाते हैं झाड़ू चलाने के लिए, पार्लियामेंट में जाते हैं झाड़ू चलाने के लिए। लेकिन कब? पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में तब झाड़ू चलाने के लिए जाते हैं जब तक विधायक और मंत्री नहीं आए होते। सबसे पहले सुबह सुबह हमारे लोग जाके विधानसभा के गेट खुलवाते हैं। काश यदि हमारे लोग 6 से 10 बजे के बीच में जाकर वह काम करते हैं। यदि 10 से 5 बजे वाला टाइम में हमारे लोग कुर्ता पैजामा सिलवा करके विधानसभा और लोकसभा में ढूंढ जाए, इसको हम परिवर्तन कहेंगे, इसको हम बहुत बड़ी क्रांति कहेंगे। लेकिन हमारे लोगों को सपना क्या दिखाया जाता है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यूनियन के नेता क्या करते हैं? वेतन नहीं मिला है, ग्लव्स नहीं मिला है, कुदाल नहीं मिला है, झाड़ू नहीं मिला है, टोकरा नहीं मिला है। यार, कब तक अपने लोगों को ये झाड़ू के व्यवसाय में रखोगे?
ध्यान रखो, इस देश में झाड़ू चलाने वाले को कोई सम्मान नहीं देता। झाड़ू चलाने वालों से लोग घृणा करता है। हमारी मां बहनें जब झाड़ू चलाती हैं, सड़कों पर धूल उड़ता है, तो एक सभ्य आदमी जब जाता है, उस रास्ते से गुजरता है, तो अपने नाक पर ऐसे रुमाल रख लेता है, गुजर जाता है। बेहूदे किस्म के आदमी जब गुजरता है, हमारी मां बहनों को गाली देता है, कहता है कि देख नहीं रही हो, धूल उड़ा रही हो। मित्रों, हम नौजवानों का आह्वान करेंगे, तुम्हारे अंदर में यदि खून है तो वह खून खौलना चाहिए। तुम छोटे से छोटे काम कर लो, छोटे छोटे रोजगार कर लो, तुम हावड़ा स्टेशन पर कुल्ली के काम कर लो, लेकिन अपनी मां बहनों को रोड पर झाड़ू चलाने के लिए मत भेजो, मत भेजो। हमारी मां बहनें जब देखने में बदसूरत होती है, कोई देखता नहीं है। दुर्भाग्य से कोई खूबसूरत होती है, कितने गिद्ध उनके तरफ नजर उठाए रहते हैं। हमारे लोगों का शोषण पैसा देकर, रोटी देकर के, झूठी आश्वासन देकर किया जाता है। औरत क्या है? परिवार का इज्जत है। उसको घर में रखो, और यदि बाहर भेजने की बीमारी है तो उसके हाथ में कलम पकड़ा करके कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में भेजो। हम छोटी जात में पैदा लिए हैं, झाड़ू चलाते हैं, लोग थूकता है हमें देख करके, जब कलम चलाएंगे तो लोग झुकता है हमें देख। मानसिकता बदलने की जरूरत है। आप हमसे पूछोगे कि डॉक्टर अंबेडकर, जिनको मसीहा कहा जाता है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया? तो बाबा साहेब अंबेडकर ताउम्र अपने समाज के लोगों के अंदर वैचारिक परिवर्तन करने की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए आज बाबा साहेब अंबेडकर पूजनीय है और दूसरे दलित महापुरुषों को नहीं पूजा जाता है। एक सर्वे के हिसाब से भारत के सबसे लोकप्रिय नेता बाबा साहेब अंबेडकर हैं। एक सर्वे के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा किसी महापुरुष के स्टैच्यू लगी है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर का है। बाबा साहेब अंबेडकर बंबई में भाषण देते हुए एक बार कहा था कि एक ब्राह्मणी मां जब गर्भवती होती है तो वह यह सपना देखती है कि हमारे गर्भ से जो औलाद पैदा होगा उसको हाई कोर्ट का जज बनाएंगे। और एक मेहतरानी मां जब गर्भवती होती है तो वह यह सपना देखती है कि हमारे गर्भ से जो औलाद पैदा होगा उसको कलकत्ता नगर निगम में झाड़ू वाला का नौकरी दिलवाएंगे। कितना अंतर है! एक ब्राह्मणी माँ, एक मेहतरानी माँ के सपने में कितना अंतर है। एक ऊंची जाति की नौजवान, एक निजी जाति की नौजवान के सपने में कितना अंतर है। इस देश में ब्राह्मणों को कह दो कि आओ हमारे साथ झाड़ू चलाओ, आओ हमारे साथ नाली साफ करो, आओ हमारी माँ बहनें जैसे मल के टोकरा अपने सर पर उठाकर फेंकती है, तुम भी अपनी माँ को कहो कि ये फेंके। वो कहेगा कि रेलगाड़ी में कट के मर जाना मंजूर करेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जिनको लगता है कि ये झाड़ू के काम बबन रावत जी छोड़वा रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के पैदा होने के पहले यह देश सामंतों का देश था। 5,500 से अधिक राजे महाराजों के रियासत